जो ज्ञान उसे अपने गुरु द्वारा प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का वो कभी भी विस्मरण नहीं होने देगा। और यही संतुष्टि और विश्वास के कारण मुझे मृत्यु का भय नहीं लग रहा है। यदि आज मुझे मृत्यु आएगी तो शीघ्र ही तुम सबको भी आएगी। देवी हेलेना, तुम जैसे दुष्ट यूनानियों का अस्तित्व मिट जाएगा इस विश्व पटल से। और वो अंतिम स्मृति भी जिसे तुम अपना करिए इसका। तुम और क्या नाम है तुम्हारा? नाम है अशोक, सम्राट अशोक। जो मुझे आभास हो रहा है कुछ अनर्थ होने वाला। आचार्य, ये मौसम में ऐसा बदलाव क्यों हो रहा? ये अच्छे संकेत नहीं है। शुभ यात्रा आचार्य। बहुत पीड़ा पहुंचाई है आपने आचार्य, तो एक बार मेरी ओर से भी बनता है। जब अश्वव्यूह की प्रथम तरंग प्राचीर पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ेगी, तो हम इनकी दूसरी तरंग पर आक्रमण करेंगे, जो प्रथम तरंग से अधिक दुर्बल होती है। बड़े ही ढीठ हो आचार्य, मरने का नाम भी नहीं लेते हो आप। हमें तो लगता है और एक बार छुरा घोंपना पड़ेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है सियामक। सीधे हृदय पर प्रहार कर इस अध्याय का अंत कर दो।
मेरी माँ की मृत्यु आपके कारण हुई। मेरा सबसे प्रिय मित्र, जिसे मैं अपना गुरु मानता था, राजकुमार जस्टिन, उसकी भी मृत्यु आपके कारण हुई है। आपका जीवित रहना योग्य नहीं है। घृणा करता हूँ मैं आपसे और उस अशोक से जो आपके हृदय में वास करता है। अशोक। आचार्य, मुझे प्रतीत हो रहा है कि आचार्य मुझे अपनी सहायता के लिए बुला रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, जो सम्मानित जीवन तुम्हें प्राप्त है उसका मैं अभिलाषी हूं, परंतु जो मृत्यु तुम्हें मिली है वो मैं अपने लिए कभी नहीं चाहूंगा। इतनी दयनीय स्थिति है तुम्हारी कि नेत्र बंद करने के लिए भी कोई नहीं है तुम्हारे पास, और न ही राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि का अवसर मिलेगा तुम्हें। और किसी को ज्ञात नहीं होगा तुम्हें मारा किसने। दुस्वप्न? कैसा दुस्वप्न? अशोक के बारे में मैंने पहले देखा कि उसके चारों ओर अग्नि की ज्वाला है, जैसे कि वो बहुत बड़े संकट में फंसा हो। वैसे संकट में तो आप सभी थे देवी धर्मा, किंतु अब इस संकट के दूर जाने का समय आ गया है। यह अच्छा हुआ कि आप पर इस तंत्र शक्ति के प्रयोग का भान आचार्य चाणक्य को सही समय पर हो गया और उन्होंने उसे निष्प्रभावित भी कर दिया, अन्यथा देवी अनर्थ हो जाता। अब शीघ्र ही ये भी पता चल जाएगा कि ये सब किया किसने है। मैंने कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई, फिर मेरे साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? अशोक और आचार्य चाणक्य यही पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन है जो आपको ऐसा शापित जीवन देने का प्रयास कर रहा था। देवी, एक बार कर्ता का परिचय हो जाए, उसकी पहचान हो जाए, उसके पश्चात कारण भी स्पष्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा कि वो व्यक्ति आपके साथ इस तंत्र शक्ति का प्रयोग क्यों कर रहा था। तंत्र शक्ति का प्रयोग? सम्राट, जी हाँ सम्राट, आचार्य चाणक्य को यह ज्ञात हुआ है कि देवी धर्मा पर किसी ने तंत्र शक्ति का प्रयोग किया है। इनका व्यवहार, इनका स्वास्थ्य, इनकी मनोस्थिति उससे बहुत प्रभावित भी हुई। इन्होंने जो भी कहा, जो भी किया, इन पर किए गए उस तंत्र शक्ति के प्रयोग से प्रभावित थे। आचार्य चाणक्य को विश्वास है इस बात का? सम्राट, आचार्य चाणक्य को प्रमाण मिले हैं
उन्होंने स्वयं इस तंत्र शक्ति को निष्प्रभावित किया है। किसने किया ये? नाम चाहिए मुझे। मैं स्वयं अपने हाथों से उसे मृत्युदंड दूंगा। सम्राट, आचार्य चाणक्य और अशोक इसी की जांच कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आज सूर्यास्त से पूर्व हमें ज्ञात हो जाएगा कि वो शत्रु कौन है। सुशीम पुत्र, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। तंत्र शक्ति का प्रयोग करने वाली स्त्री वो नहीं रही। इधर अशोक का सबसे बड़ा समर्थक चाणक्य वो भी गया। पर आज जो महामात्य खल्लाटक ने किया है, उसके पश्चात आज पहली बार मुझे आभास हो रहा है कि महामात्य की सोच कितनी बड़ी है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे तक्षशिला जाने से बचा ही लेंगे। और हाँ, इस बात की तो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि सियामक अशोक के इतने विरुद्ध हो जाएगा। और देखा आपने, राजमाता हेलेना ने इस बात का कैसे लाभ उठाकर सब कुछ घुमा के। इसीलिए सुशीम, हमें राजमाता से सावधान रहना होगा। आज सहायता की तो कल इसका मूल्य भी मांग सकती है। और साथ ही साथ अशोक और श्यामक के बीच जो ये नया समीकरण हुआ है, इसका तुम्हें पूरा लाभ उठाना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए मां, मैं आचार्य चाणक्य के इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और मैं धर्मा और सम्राट को कभी एक नहीं होने दूंगी।